कराची के गुल प्लाजा से लाशें और आज़ाद निकालने का सिलसिला जारी। जाम भाग अफराद की तादाद 24 हो गई। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी। 22 अफराद जख्मी, 62 लापता। खौफनाक आग ने गुल प्लाजे को राख का ढेर बना दिया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से मलबा हटाने का काम जारी। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने की वजह से इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। बिल्डिंग में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल ना निकाला जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक 59 लापता अफराद के अहल खाना ने राब्ता किया। 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के करीब से आई। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कराची की ताजिर बरादरी का गुल प्लाजा में आतिशज़दगी पर यौम सोग। शहर कायद में कारोबारी सरगर्मियाँ जुज़वी तौर पर मुअत्तल। गुल प्लाजा सानेह में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी कर दी गई। आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी लापता। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वर्षा की प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। सिंध हुकूमत का जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। इमारत के मुतादिद पिलर कमजोर हो चुके, किसी भी वक्त गिर सकती है। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी कायम कर दी। जिसकी गलती हुई उन्हें सजा देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार चला गया, उनको पांव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि मुतासरा ताजिरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इस वाक़े की एक इंक्वायरी हम सेटअप कर रहे हैं कमिश्नर कराची की सरबराही में, और उनको एडिशनल आईजी कराची असिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ हमने उन्हें कहा है कि वो कोऑप्ट करें और मेंबर्स, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी होंगे। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इमीडिएटली बता दूं किस किस की क्या क्या गलती है। वो इंक्वायरी बताएगी और उस पर जो है सजाएं ज़रूर होंगी। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दिया। जांच मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह हो सकेगा आग किस सबब से लगी और जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम अवामी अमलाक और बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मौसर इंतजामात नागुज़ीर होते हैं। ऐसे मौके पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। इल्ज़ाम तराशी मसाइल का हल नहीं। इमारत की अंदरूनी सूरत हाल बारे हतमी तौर पर कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। जो कीमती जानें ज़ाया हुई उनका कोई नेमुल बदल नहीं। ताजिरों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, नुकसान का अज़ाला करेंगे। सानेह गुल प्लाजा पर अपोजिशन का एहतजाज। MQM का सिंध असेंबली से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया गया वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानेहा इंतजामी नाअहली है। 17 साल इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और PTI ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी के साथ किया? सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, यकीन दिलाता हूँ सिंध हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। गुल प्लाजा में तामीराती क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ। मंजूर शुदा नक्शे से जायद 179 दुकानें तामीर होने की तस्दीक। राहदारियों और अखराज के रास्तों पर तजावुज़ात सामने आ गईं। SPCA ने कहा, मुतासरा इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। 1998 में प्लाजे में इजाफी मंजिल तामीर हुई। पार्किंग एरिया में दुकानें और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। मंजूर शुदा नक्शे में 1021 दुकानों की इजाजत दी गई। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है।
आतिश ज़दगी से मुतल्लिक हुकाम की रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर। प्लाजे में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। आग से निमटने के हिफाजती इंतजामात भी न होने का इंकशाफ। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। ये कैसा जुल्म और बेबसी है। 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर बयान। कहा न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। यह है 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना होगा। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मईशत है। हमारी 65% आबादी दही इलाकों में काम करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसकी सलाहियत लामहदूद है। बिजनेस फोरम ज़राअत, तिजारत, सरमायाकारी और बरामदात के फ़रोग़ के लिए मुनक़्क़िद किया गया। साइंसदानों मुहक्किकीन के ताउन से पैदावार में बेहतरी लानी है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों के ज़रिए ज़राई पैदावार में इजाफ़ा वक्त का तकाज़ा है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IT एक्सपोर्ट बुलंद तरीन सतह को छू गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में टेक्नोलॉजी बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रही। टेक्नोलॉजी बरामदात दिसंबर में 26% बढ़कर 43 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। मुल्क की टेक्नोलॉजी बरामदात एक माह में 27% बढ़कर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 6 माह में IT बरामदात 20% बढ़कर 2 अरब 23 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। पाक फजाइया के F-16 तैयारे मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब में कसीर मुल्की फजाई मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक शरीक। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमली सलाहियत में इजाफा है। पाक फजाइया के F-16 तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज का कामयाब मुजाहिरा किया। मश्क में नाइट ऑपरेशंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तरबियत शामिल। F-16 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, कतर समेत मुतअद्दिद ममालिक मश्क में शरीक। बैनुल अक़वामी मश्क में शिरकत पाक फजाइया की जंगी तैयारी का मज़हर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हल्फ उठाया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस और दीगर तकरीब में शरीक हुए। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एडहॉक जज काम किया। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत बानी PTI से मुलाकात से मशरूत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में नहीं जाएंगे, बानी PTI से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन स्पीकर की सवाबदीद है। हमें बताया गया है कि आज या कल ऑपोजिशन लीडर सेनेट का नोटिफिकेशन हो जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन की हैसियत तब्दील हुई। नई अदालत बनने से अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुरी ना होना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। सेनेट में ऑपोजिशन का सुतून मजबूत बनाने की जरूरत है। सेनेटर अली जफर का चेयरमैन सेनेट के नाम मरासला। कहा, राजा नासिर अब्बास का ऑपोजिशन लीडर के तौर पर जल्द तकर्रुर किया जाए। ऑपोजिशन लीडर के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। पार्लिमानी जमहूरियत में तवाज़ुन के लिए ऑपोजिशन